आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैंने रखा हुआ है स्मार्ट प्लेटिना एश्योर, जो न्यू लॉन्च्ड प्लान है, अभी 20 सितंबर को लॉन्च हुआ है। प्लेटिना एश्योर वैसे भी एक बहुत अच्छा प्लान है एसबीआई लाइफ का, जो कि गारंटेड मैच्योरिटी देता है और इसकी मैच्योरिटी आपको पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के आती है। और उसमें अभी कुछ ये करंट अपडेट हुआ है, इसकी मैच्योरिटी और बढ़ गई है, जो पहले मिल रही थी उससे कुछ और अभी एक्स्ट्रा मैच्योरिटी दे रही है एसबीआई लाइफ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें और चेंज हुई हैं और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस आया है। शुरुआत करते हैं इसकी जो बेसिक पैरामीटर है वहां से। तो सबसे पहला चेंज तो यहीं पे आया हुआ है। पहले यहाँ पे इसकी एंट्री एज थी 3 ईयर, यानी 3 साल के बच्चे से हम ये पॉलिसी देते थे। अभी ये 30 दिन यानी 0 से पॉलिसी स्टार्ट हो गई है। और मैक्सिमम एज 60 पहले भी थी, अभी भी है। पॉलिसी टर्म यहाँ पर 2 मिलेंगे, 15 और 20, यानी मिनिमम इसका पॉलिसी टर्म है वो 15 साल का है और मैक्सिमम 20 साल का। यहाँ पे बदला हुआ है, पहले 20 साल का पॉलिसी टर्म नहीं था, इसमें 12 साल का था और 15 का था। अभी 12 का हटा के 15 के साथ में 20 का जोड़ दिया गया है, तो एक ये चेंज हुआ है। और प्रीमियम टर्म जैसा कि 15 में पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। 15 साल की आपको पॉलिसी चाहिए है, यानी कि यहाँ पे ये मैच्योरिटी मिलने का समय है, तो आपको 7 साल इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा। और 20 साल में अगर आप मैच्योरिटी चाहते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम यहाँ पर देना रहेगा और अगले 10 साल प्रीमियम नहीं देना रहेगा। ये एक नया पॉलिसी टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और 6/12 का यहाँ से हटा दिया गया। मैच्योरिटी है इसकी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 75 ईयर। तो यहाँ थोड़ा देखना है, 30 दिन यानी कि किसी बच्चे को पॉलिसी देंगे और इसका पॉलिसी टर्म यहाँ रहेगा मिनिमम 15, तो यहाँ पर हम 15 साल का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैच्योरिटी एज 18 ईयर होती है किसी प्लान में मिनिमम। तो फिर यहाँ पे अगर 3 साल का एज हो चुके, 3 साल का समय बच्चे का या बच्ची जो भी XYZ, तो वहां पर हम ये 15 साल का दे सकते हैं, तो 18 साल मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर 0 डेज पे दे रहे हैं तो फिर 20 साल का ही देना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम जाते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज इसकी है 60 साल, तो 60 साल पे 20 साल का टर्म नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 60 और 20 क्या हो जाएगा 80, जबकि इसकी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो है 75। तो फिर आप यहाँ पे 60 साल की एज पे 15 साल का टर्म दे पाएंगे। ये तो इसका ये क्राइटेरिया रहा। वैसे प्रीमियम के मोड हैं वो केवल 2 हैं, ईयरली और मंथली। हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड इसमें नहीं है। प्रीमियम यहाँ स्टार्ट होता है 50,000 रुपए ईयरली से मिनिमम, आगे आप कितना भी दे सकते हैं। एक मेन पॉइंट रिस्क कवर का, तो जो भी आपका प्रीमियम होगा ईयरली, आप भले ही मंथली दे रहे हो, लेकिन जो साल में आप प्रीमियम देंगे उसका 10 गुना रिस्क कवर रहेगा पॉलिसी में, जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट होती है। स्टार्ट इन द सेंस पॉलिसी जारी हो जाती है। तो ये तो है इसके बेसिक पैरामीटर, जिनके अंदर हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी कोई क्यों ले, इसमें क्या है ऐसे फीचर, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडोमेंट प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, शॉर्ट में से नॉन पार बोल देते हैं। तो जो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब वो पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि उसमें क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट कितना भी हो, क्योंकि यहाँ पहले से फिक्स है। तो क्या है ये पॉइंट इसका कि मैच्योरिटी गारंटेड है। गारंटेड है मतलब पॉलिसी बॉन्ड पे लिखी रहेगी कि हमें पैसा कितना मिलना है। आपने जो भी टर्म लिया है 20 साल का या 15 साल का, तो आपको क्लियर होगा कि आपको उस समय कितना पैसा मिलना है। इसी का दूसरा पार्ट गारंटेड एडिशन का है, यानी कि इसमें पॉलिसी में आपके गारंटेड एडिशन प्रतिवर्ष जुड़ता जाएगा। जैसे आपने प्रीमियम दिया 1 साल का, तो 1 साल का एडिशन उसमें साल पूरा होने पे जुड़ जाएगा, दूसरे साल में फिर जुड़ जाएगा, तीसरे में फिर जुड़ जाएगा, ऐसे ही जुड़ता रहेगा और आपका पॉलिसी टर्म पूरा होने पे वो आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो कितना जुड़ता है ये थोड़ा समझिए। अगर आप 1 लाख से कम का प्रीमियम देते हैं तो आपको गारंटेड एडिशन 0.6% का मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन सम एश्योर्ड पे होती है। जो भी आपका बीमा धन बनेगा उस बीमा धन पर 5.75% का गारंटेड एडिशन पर ईयर यानी प्रति वर्ष आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रीमियम 1 लाख या उससे अधिक दिया है तो फिर ये आपका 6.25% हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आधे % का डिफरेंस है। यहां पर भी चेंज हुआ है। जो पिछला वाला प्लान था उसमें यहाँ पर आधा % लेस था, यानी कि ये था इस जगह पे 5.25% और इधर था ये वाला 5.75%। ये डिफरेंस अभी आधे % का आया दोनों में, यहाँ पे बढ़ गया है। तो अभी क्या फायदा रहेगा इसका
मैच्योरिटी ज्यादा मिलेगी, और वो भी लिखित में। ये रहा एक तो डिफरेंस, जो भी फायदे वाली सौदा है, यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं पैसा आपका ज्यादा मिलेगा। दूसरा टैक्स बेनिफिट है ही, 80C। 80C का मतलब होता है कि जब आप प्रीमियम देते हैं तो आप टैक्स में छूट ले सकते हैं, वो सेक्शन होता है 80C। दूसरा इसकी जो मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री होगी, वो सेक्शन रहता है 1010D। तो ये दोनों ही बेनिफिट यहाँ इस प्लान में अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट इसका पॉलिसी लोन, इस पॉलिसी पर लोन उपलब्ध रहेगा सरेंडर वैल्यू का 80% तक, ये आप उसमें ले सकते हैं। जब आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बन जाती है, आपको इन केस इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। एक यहाँ फीचर थोड़ा और चेंज है, वो आपको बताना चाहेंगे, वो है रिवाइवल का। रिवाइवल का मतलब ये होता है जैसे आपने पॉलिसी ली, कुछ समय आप 1 साल 2 साल 3 साल जमा करने के बाद प्रीमियम सपोज आप जमा नहीं कर पाए, मान सकते हैं आपने ये पीपीटी ले लिया 10 साल का, क्या आपको 10 साल प्रीमियम देना है और 20 साल में मैच्योरिटी देना है। आपने कुछ भी उद्देश्य रख के पॉलिसी ली और प्रीमियम आप सपोज 2 साल दे पाए और उसका प्रीमियम नहीं दे पाए, आपका 3 4 5 6 7 8 ये 5 साल प्रीमियम आपका छूट गया, नहीं दे पाए, तो मोस्टली होता है पॉलिसी जो एंडोमेंट होती है उनमें 3 साल का रिवाइवल पीरियड होता है, यानी कि आप अधिकतम 3 साल का गैप लेके सारा पैसा इकट्ठा जमा करके पॉलिसी चालू करवा सकते हो। ये मोस्टली प्लान में होता है, बट यहाँ पे ये चीज दी गई है, ये 5 ईयर का यहाँ पर रिवाइवल पीरियड है, यानी कि 5 साल का भी इकट्ठा पैसा जमा करके इस पॉलिसी को चालू कर सकते हैं, उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो देना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल फीचर है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसा रखा हुआ है। और एक सरेंडर वैसे तो पॉलिसी करनी नहीं चाहिए, जो उद्देश्य लेके आपने पॉलिसी ली है उस उद्देश्य के साथ ही पॉलिसी को चलाएं, लेकिन बहुत से लोग पॉलिसी सरेंडर करते हैं, इमरजेंसी में कर देते हैं। तो यहाँ उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। मोस्टली एंडोमेंट प्लान में क्या होता है 3 साल के बाद में पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं, बट यहाँ पर ये 2 साल का है, यानी 2 साल कंप्लीट होने के बाद में इन केस चाहते हैं तो सरेंडर हो जाएगा ये। तो ये इसके थोड़ा सा इसके अलग पॉइंट है जो एंडोमेंट प्लान में मोस्टली नहीं होते हैं। एक तो जैसे ये पॉलिसी लोन है, किसी किसी में 90% होता है, बट इसमें 80% है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा मैंने। रिवाइवल पीरियड इसका 5 ईयर है, मोस्टली 3 ईयर होता है, इसलिए ये भी आपको पॉइंट आउट किया। सरेंडर का 2 साल में हो जाता है, ये मोस्टली 3 साल में होता है, तो इसलिए ये पॉइंट आउट किया। और आपका अभी एडिशन जो बढ़ा हुआ है, यानी कि मैच्योरिटी बढ़ी हुई है, वो आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। तो ये चीज विशेष समझनी, अभी जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको 6.25% अगर आप 1 लाख से ज्यादा प्रीमियम देते हैं, और 5.75% अगर आपका प्रीमियम 1 लाख से नीचे है साल का, तो ये आपको मिलेगा। अब इसमें कितना पैसा मिलेगा, किस तरीके से चलेगा, इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं बीआई के माध्यम से। तो देखते हैं बीआई में ये किस तरीके से इसका। सबसे पहले तो अभी आपको एक कैलकुलेशन दिखाते हैं स्मार्ट केयर से करके, कि आप किस एज पे कितनी मैच्योरिटी बनती है वो, और बीआई में किस तरीके से ये रिस्क कवर वगैरह इसका रहता है। अभी देखते हैं इसे। ये बीआई कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो ये एसबीआई लाइफ का स्मार्ट केयर है, ये जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें ये आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको जाना है प्रोडक्ट एंड प्रीमियम कोड पे। जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको ये सारी वैरायटी दिख जाएगी। यहाँ पे कितने तरह के एसबीआई लाइफ के प्लान हैं। प्रोडक्शन में टर्म प्लान आते हैं, वेल्थ क्रिएशन में सारे यूनिट लिंक प्लान आते हैं, उसके बाद सेविंग प्लान जिसमें ये अभी आपका प्लेटिना एश्योर है। तो अभी हम जाते हैं सेविंग प्लान में। सेविंग प्लान में नाम देखते जाएंगे, ये आ गया आपका स्मार्ट प्लेटिना एश्योर। ये प्लान हो गया। अब इसका ब्राउज़र चाहें तो यहाँ से ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद में जो गेट कोड लिखा हुआ है यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब इसके बाद में जिसे पॉलिसी देनी है उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो यहाँ पे मैसेज डाल दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। 18 से 40 तक तो एक ही मैच्योरिटी होती है, तो इसमें हम ये 2000 डाल दे रहे हैं। तो अभी ये एज हो गई 23। अब इसका पॉलिसी टर्म यहाँ पे जैसे कि बताया था 2 हैं, 15 और 20 साल का, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम 20 साल का कर ले रहे हैं। जैसे 20 करेंगे तो प्रीमियम का टर्म ऑटोमेटिक यहाँ 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 15 करेंगे तो 15 में प्रीमियम का टर्म ऑटोमेटिक 7 आ जाएगा। ये आपको चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो अभी यहाँ 20 किया। प्रीमियम फ्रिक्वेंसी 2 ही है, ईयरली और मंथली, तो हम यहाँ ईयरली ले रहे हैं। प्रीमियम यहाँ 50,000 ऑटोमेटिक लिख के आएगा, क्योंकि 50,000 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप 50 से कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा कितना भी सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसमें 1 लाख का ले रहे हैं। तो क्या ये हो गया 1 लाख का ईयरली प्रीमियम। अभी करते हैं प्रोसेस। अब ये यहाँ पे ये खुल गया है इसका।
सबसे पहले लिखा है 14,50,000 सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड यहाँ पे रिस्कवर नहीं है, ये पहले समझ लें। रिस्कवर होगा प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 1 लाख प्रीमियम पे 10 लाख का। एक पॉइंट ये हुआ। तो सम एश्योर्ड क्या है ये समझ लें। जो मैच्योरिटी मिलती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सम एश्योर्ड यानी 14,50,000 प्लस गारंटेड एडिशन जो आपका प्रतिवर्ष मिलता है, और गारंटेड एडिशन मिलता है प्रीमियम के ऊपर। ये कैलकुलेशन आपको भी बीआई में समझ में आ जाएगी। अभी इसमें आगे चलते हैं। प्रीमियम जैसे यहाँ पे मैं 10 साल का डाला था तो प्रीमियम 10 साल देंगे। पॉलिसी का टर्म 20 साल का डाला था, वो लिख के आया 20 साल में मैच्योरिटी मिलेगी। प्रीमियम 1 लाख की डाली तो ये लिखी हुई है प्रीमियम। उसके बाद में लिखा है ये जीएसटी, पहले साल जीएसटी 4,500 ये लगाएंगे तो बनेगा 1,04,500 पहले साल की प्रीमियम। फिर दूसरे साल जीएसटी माइनस होगा, आधा रह जाएगा, तो दूसरे साल प्रीमियम बन जाएगी आपकी 1,02,250। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो 10 प्रीमियम देनी है उसमें से एक प्रीमियम देनी है हमें ये 1,04,500 की, और 9 प्रीमियम देनी है 1,02,250 की। तो ये था अपना प्रीमियम का पार्ट। नीचे लिखा है ये मैच्योरिटी, तो ये क्या है, ये है जो टोटल पैसा आपको मिलना है 24,18,750 20 साल पूरा होने पे। वो यहाँ पे लिखा है जैसे, वैसे ही पॉलिसी बॉन्ड पे भी लिख के आएगा। अब इसकी डिटेल अगर बीआई चाहिए है तो आपको जाना होगा सेंड रिपोर्ट वाया ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे मेल आईडी डालने का। तो आप जो मेल आईडी यहाँ डाल देंगे उस पर इसकी डिटेल चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम अपनी मेल आईडी डाल ले रहे हैं और उस पर से सेंड कर ले रहे हैं, ये सेंड हो गई रिपोर्ट। अभी हम जाते हैं सीधे डायरेक्ट मेल आईडी पे। ये देखो ऊपर आ गया SBI लाइफ का। अब इसमें यहाँ पे इस तरह से बीआई बन के आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर लें, ये बीआई डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद इसे ओपन करके इसमें सारे पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड होकर ये ऊपर आती है, ये डाउनलोड होगी, ये PDF, इसे आप खोल लें, ये PDF ओपन हो गया। अब इसमें हमने क्या डाला था, एज, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम, तो वो सब कुछ लिख के आएगा। ये देखो एज जो डाली थी तो एज लिख के आ गई 23 ईयर, मेल, 20 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल प्रीमियम देना है, प्रीमियम 1 लाख डाला था वो लिखा है, और सम एश्योर्ड जो दिख रहा था वहाँ 14,50,000 वो भी आ गया, और 10 लाख का ये है क्या, सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि रिस्कवर। ठीक है, तो ये डिटेल ऊपर हो गई। उसके बाद में आप इसे और भी चेक कर लें, सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो हमने बताया। इस पे आते हैं, ये मेन पार्ट है क्या, पॉलिसी ईयर 1 से लेकर 20 साल तक का प्लान है, तो ये 1 से लेकर 20 तक का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 1 से लेकर 20 तक। प्रीमियम आपका 10 साल देना है तो 1 से लेके, ये आप यहाँ 1 से लेकर 10 साल तक देंगे, यहाँ पे दिख रहा है। फिर आगे प्रीमियम नहीं देना तो ये 0 लिखा है। इसके बाद अगले पार्ट में ये क्या लिखा है, सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है कुछ भी मनी बैक वगैरह, तो यहाँ कुछ नहीं मिलना बीच में, तो सभी जगह 0 लिखा है। फिर लिखा है गारंटेड एडिशन, ये क्या होता है, जो आपने प्रीमियम दिया उस प्रीमियम के ऊपर जैसे बताया था ना 6.25% मिलेगा, 6.25%, तो आपका पहले साल का 1 लाख जाएगा, तो 1 लाख का 6.25% कितना हुआ, 6,250, तो वो मिल जाएगा आपको, ऐड हो गया पहले साल। दूसरे साल आपने 1 लाख और जमा कर दिया, जैसे ये 2 साल का 2 लाख हो गया, तो 2 लाख का 6.25% कितना निकालेंगे, तो 12,500 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे आप प्रीमियम जमा करते जाएंगे हर साल ये जुड़ता जाएगा, और फाइनल 10 साल में आप 10 लाख दे देंगे तो क्या बनेगा, 62,500, 6.25%। अभी उसके बाद प्रीमियम नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या है, ये 62,500 हर साल उसमें जुड़ता जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट तो आपका वही है। तो ये हुआ गारंटेड एडिशन 1 साल से लेके 20 साल तक, एक चीज़। दूसरा आपका वो सम एश्योर्ड 14,50,000, ये दोनों ही जोड़ देंगे तो आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी ये 24,18,750, जो कि आपको मिलनी है। तो ये हो गया गारंटेड मैच्योरिटी वाला पार्ट। ये भी, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये पॉलिसी बॉन्ड का ही पार्ट है, ये उसमें लग के आता है। अब इसके बाद में आ गया क्या, डेथ बेनिफिट। तो पहले साल मैंने क्या बताया, डेथ बेनिफिट प्रीमियम का 10 गुना जहाँ से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो आपका गारंटेड एडिशन है वो यानी कि 10 लाख प्लस 6,250, ये यहाँ पे पहले साल रिस्कवर है, और हर साल इसमें गारंटेड एडिशन जुड़ता जाएगा और आपका रिस्कवर बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से रिस्कवर 1 से लेकर 20 साल तक चलेगा। इसके बाद ये 2 पार्ट हैं, ये है सरेंडर वैल्यू पे, कि अगर आप पॉलिसी को बीच में तोड़ते हैं तो कम से कम क्या मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है। ये 2 पार्ट है, मिनिमम गारंटेड वैल्यू और उसके बाद में स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो मोस्टली होता क्या है, मिनिमम सरेंडर वैल्यू ही मिलती है, कभी कभी अगर ऐसी कंडीशन है तो ये इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं इस पार्ट में, लेकिन आप इसकी गारंटी मत मान के चलें, ये गारंटी मान के चलें। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो लॉस ही है, इसलिए सरेंडर से बचना चाहिए। पॉलिसी का टर्म, प्रीमियम सब कुछ सोच समझ के लें और पूरा चलाएं, सरेंडर में जाएंगे लॉस में जाएंगे। तो ये तो इसके बीआई के पार्ट रहे। तो सबसे पहला मेन पार्ट क्या है, जो बताया गारंटेड मैच्योरिटी लिखी हुई है,
तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप ले सकते हैं। सब कुछ एकदम क्लियर, और इसकी जानकारी जैसे अगर आप अपनी एज पे निकालना चाहें क्या मिलेगा, तो आप उसमें एज डालें स्मार्ट केयर में, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, और आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी जो दी है वो आपके काम की होगी, और अगर आपको लग रहा है कि जब जानकारी काम की है तो कम से कम लाइक तो एक बनता है भाई। और उसके बाद अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप जहाँ कस्टमर से बात करते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करके उन्हें जानकारी भी दे सकते हैं, तो आपका भी बेनिफिट होगा, और जो कस्टमर देखेगा कहीं ना कहीं उनसे भी जानकारी मिल ही जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना जानकारी को बढ़ाते रहिए और काम करते रहिए। नमस्कार।